हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का महत्व जानेंगे। अगर आपने पूरे कार्तिक महीने में कुछ भी दान नहीं किया है या फिर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस प्रकार से स्नान दान करने से आपको पूरे कार्तिक महीने का फल केवल इन 5 दिनों में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत देवोत्थान एकादशी से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। अगर आपने पूरे कार्तिक महीने में व्रत नहीं किए हैं तो आप इन्हें अंतिम 5 दिनों में व्रत करके पूरे महीने में जो व्रत किए जाते हैं उनका फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा किया जाता था। महाराज अम्बरीश ने यह व्रत किया और अपनी सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत क्या है और ये किस प्रकार किया जाता है। भीष्म पंचक माँ गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीष्म को समर्पित है। वह कुरु वंश के महान राजा भरत के वंशज पांडवों के ज्येष्ठ पितामह हैं। महाभारत के अनुसार भीष्म ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। घोड़ीय वैष्णव के अनुसार भीष्म कृष्ण भावनामृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। अपनी युवावस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार होगी। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की, हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में इन 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा। इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा से मैं भक्तों को शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। पांडवों के युद्ध जीतने के बाद भीष्म पितामह ने शांति अनुभव की। वे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वह पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में देवउठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तथा वैकुंठ चतुर्दशी एवं कार्तिक पूर्णिमा शामिल है। इन तिथियों पर किए जाने वाले स्नान दान, दीपदान से अक्षय पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर नदी तालाब में स्नान और दान करने से भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब हम इन 5 दिनों का महत्व जानते हैं। प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन भर उपवास रखकर शाम के समय गन्ने के मंडप में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराना चाहिए तथा रात्रि जागरण करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान दामोदर और गौ माता का पूजन करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े में सुपारी, स्वर्ण, रजत धातु डालकर दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और साल भर धन की वर्षा होती है। साथ ही विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए तथा प्रदोष काल में 32 दीपक प्रज्वलित करके भगवान शिव का पंचाक्षर स्त्रोत से अभिषेक और मौन व्रत धारण करने से माता गौरी प्रसन्न होती हैं। माँ गौरी के आशीर्वाद से धन संपदा की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी पर अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ का पूजन करना चाहिए।
इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। दोनों ही गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं। इस दिन पंचगव्य और गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान करने से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने से तथा प्रदोष काल में दीप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हमने भीष्म पंचक व्रत तथा कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन का महत्व जाना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।